नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अब सरकार को खुश करने के लिए जज साहब फैसला नहीं सुना पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा नियम बनने जा रहा है जिससे सरकारी दलालों को बहुत बड़ा झटका लग जाएगा। हम सभी लोगों को मालूम है कि सरकार ने बड़ी बड़ी संवैधानिक संस्थाओं में अपने दलालों को बैठा रखा है, जहां पर दलाल सरकार को खुश करने के लिए, धन्ना सेठों को खुश करने के लिए वो फैसला लेते और देते हैं। इसी बात को लेकर आज जस्टिस सूर्यकांत साहब नाराज हुए और वो कहने लगे कि अब ऐसा नहीं होगा, आप सरकार को खुश करने के लिए फैसला नहीं सुना पाएंगे। जरा इस खबर को ध्यान से देखिए, बड़ी खबर सामने आ गई है। लिखा भी है, रिटायर होने से पहले जजों के छक्के लगाने का बढ़ता चलन। सुप्रीम कोर्ट बोला अगर आदेश साफ तौर पर बेईमानी वाले हो तो क्या होगा। यहां पर देखिए, सीजीआई सूर्यकांत साहब ने कहा कि जब रिटायरमेंट की तारीख आती है तो जज छक्के मारने लगते हैं, यानी कि ताबड़तोड़ फैसले सुनाने लगते हैं। वो सरकार को खुश करने लगते हैं या फिर किसी धन्ना सेठ को खुश करने लगते हैं। किसी न किसी को तो खुश करने में वो लगे होते ताकि रिटायरमेंट के बाद जाकर उनकी गोद में बैठ जाएं। हमने देखा है तमाम ऐसे जज हैं जिन्होंने सरकार अडानी अंबानी के पक्ष में फैसले सुनाए और बाद में जाकर सरकार की गोद में बैठे। कोई मुख्यमंत्री बना, कोई राज्यपाल बना, कोई राज्यसभा का सांसद बना। तमाम ऐसे जज हैं, एक नहीं अनेक है। और आज भी वो चलन चल रहा है कि रिटायरमेंट होने वाला है, ताबड़तोड़ सरकार के पक्ष में फैसले सुनाओ, सरकार खुश हो जाएगी, मेहरबान हो जाएगी, सरकार हमें गोद में बैठा लेगी। यही हो रहा है और अब इस चलन को खत्म कर दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। देखिए यहां पर लिखा भी है खबर में साफ साफ, रिटायर होने से पहले जजों के छक्के लगाने का बढ़ता चलन। सुप्रीम कोर्ट बोला अगर आदेश साफ तौर पर बेईमानी वाले हो तो क्या होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने किसी के साथ अन्याय किया और किसी के साथ न्याय कर दिया तो वो तो बेईमानी हो गई ना। आपने संविधान के हिसाब से काम नहीं किया, आपने मामले को नहीं समझा, बस ये देखा कि धन्ना सेठ का मामला है, चलो धन्ना सेठ को बचा ले और अपनी जेब गर्म कर ले। अब ऐसा चलन नहीं चलेगा। जरा देखिए, लिखा भी है, जजों का रिटायरमेंट के करीब आकर धड़ाधड़ फैसले सुनाना शक पैदा करता है कि क्या ये फैसले निष्पक्षता से लिए गए थे या किसी को खुश करने के लिए। सीजीआई सूर्यकांत साहब कह रहे हैं कि रिटायरमेंट के वक्त जज धड़ाधड़ फैसले सुनाते हैं, तो ये फैसले निष्पक्षता से लिए गए हैं या फिर किसी को खुश करने के लिए। अब इसकी जांच भी की जाएगी। जरा देखिए, लिखा भी है खबर में, यहां पर देखिए साफ साफ लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर एक चौंकाने वाली बात कही है। चीफ जस्टिस सीजीआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली एक बेंच ने कहा कि रिटायरमेंट से ठीक पहले जजों की ओर से कुछ खास वजहों से कई फैसले सुनाने का चलन बढ़ रहा है। यह बात तब सामने आई जब मध्य प्रदेश के एक प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज ने अपनी सस्पेंशन यानी निलंबन को चुनौती दी। उन्हें रिटायरमेंट से सिर्फ 10 दिन पहले सस्पेंड कर दिया गया था, जिसका कारण कथित तौर पर उनकी ओर से सुनाए गए 2 न्यायिक फैसले थे और रिटायरमेंट से पहले ही जज साहब को सस्पेंड कर दिया गया। देखिए यहां पर लिखा भी है, सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जय मौल्या बागची की बेंच ने कहा याचिकाकर्ता ने रिटायरमेंट से ठीक पहले खूब चौके छक्के मारे। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण चलन है, मैं इस पर और विस्तार से नहीं बताना चाहता। अब यहां पर देखिए, सीजीआई सूर्यकांत की बेंच के सामने याचिकाकर्ता ने रिटायरमेंट जज, बर्खास्त हुए जज को लेकर कहा कि रिटायरमेंट से पहले इन्होंने खूब चौके छक्के मारे, ताबड़तोड़ फैसले सुनाए और रिटायरमेंट से पहले ही सस्पेंड हो गए। यह कैसा चलन है, यानी कि जो फैसले लिए गए, धड़ाधड़ लिए गए, उसमें निष्पक्षता नहीं थी। देखिए यहां पर लिखा भी है, क्या दलीलें दी गई हैं। लिखा है, जज के वकील सीनियर एडवोकेट विपिन सांधी ने बताया कि उनके मुवक्किल का करियर बहुत अच्छा रहा है और उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट यानी एसीआर में रेटिंग भी बहुत अच्छी थी। उन्हें 30 नवंबर को रिटायर होना था, लेकिन 19 नवंबर को उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इसका बहाना उनकी ओर से सुनाए गए 2 न्यायिक फैसले थे। सांघी ने सवाल उठाया कि किसी अधिकारी को ऐसे न्यायिक फैसलों के लिए कैसे सस्पेंड किया जा सकता है जिनके खिलाफ अपील की जा सकती है और उन्हें उच्च न्यायपालिका सुधार कर सकती है, उन्हें सस्पेंड क्यों कर दिया गया। अगर फैसले साफ तौर पर बेईमानी वाले हो तो, अब यहां पर सीजीआई साहब ने पूछा वकील से कि अगर फैसले बेईमानी वाले हो तो आप क्या करेंगे। देखिए लिखा भी है, बेंच ने जवाब दिया, गलत फैसले सुनाने के लिए किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ
अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती, इसके लिए उन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर फैसले साफ तौर पर बेईमानी वाले हों तो ये न्यायिक अधिकारी 30 नवंबर को रिटायर होने वाले थे। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को उनका रिटायरमेंट 1 साल के लिए टालने का निर्देश दिया था, क्योंकि राज्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाकर 62 साल कर दी गई थी। अब ये न्यायिक अधिकारी 30 नवंबर 2026 को रिटायर होंगे। कोर्ट ने क्या कहा वो भी लिखा है। सीजीआई ने कहा कि जब न्यायिक अधिकारी ने वे 2 फैसले सुनाए थे तब उन्हें पता नहीं था कि उनकी रिटायरमेंट की उम्र 1 साल बढ़ा दी गई है। जजों की ओर से रिटायरमेंट से ठीक पहले इतने सारे फैसले सुनाने का चलन बढ़ रहा है। बेंच ने सांघी से पूछा कि अधिकारी ने सस्पेंशन को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया। कोर्ट ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि न्यायिक अधिकारी ने आरटीआई यानी सूचना का अधिकार आवेदन के जरिए अपने सस्पेंशन के कारण जानने की कोशिश की या फिर नहीं। बिल्कुल सही बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा कि इन्हें हाई कोर्ट जाना था, आरटीआई के माध्यम से जानना था, इनको जानना था कि भाई क्यों इनको सस्पेंड किया गया। जब कार्यकाल एक साल बढ़ गया है इनका, तो फिर इन्होंने ताबड़तोड़ फैसले क्यों लिए, इन्होंने खूब चौके छक्के क्यों मारे। देखिए यहां पर लिखा सिस्टम में गड़बड़ियां हैं। सीजीआई ने कहा सिस्टम में कुछ गड़बड़ियां हैं। देखिए लिखा भी है, यह मामला न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठाता है। रिटायरमेंट के करीब जजों की ओर से लिए गए फैसले पर सवाल उठना चिंता का विषय है। ये दिखाता है कि कहीं न कहीं सिस्टम में कुछ गड़बड़ियां हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी इस समस्या को उजागर करती है और उम्मीद है कि इस पर आगे कार्रवाई होगी। जजों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पद पर हों या रिटायरमेंट के कितने भी करीब हों, लेकिन उन्हें निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए। जो शपथ उन्होंने ली है, अपनी शपथ उन्हें याद रहनी चाहिए कि उन्होंने क्या सोच कर क्या करके उन्होंने ये शपथ ली है। लेकिन पद मिलने के बाद ये लोग शायद शपथ को भूल जाते हैं, संविधान को भूल जाते हैं, निष्पक्षता को भूल जाते हैं। ये लोग मनमानी करने पर उतर आते हैं, ताबड़तोड़ फैसले लेते हैं, सरकार को खुश करने में लग जाते हैं, धन्ना सेठों को खुश करने में लग जाते हैं कि चलिए उनके पक्ष में फैसला सुना देते, हम तो रिटायर होने वाले हैं। फैसला सुनाकर वो निकल लेंगे, अपनी जेब गर्म कर लेंगे, कोई बड़ा पद ले लेंगे, बाद में झेले न्यायपालिका। फिर न्यायपालिका की बदनामी होती है। जज साहब तो रिटायर हो गए, वो तो चले गए, लेकिन दूसरा जज आया, उसने फाइल खोली, उसे पता लगा कि हाँ फैसले गलत लिए गए हैं, तो फिर न्यायपालिका की छवि खराब होती है। ठीक है, और कोई आखिरी बार नहीं होता कोर्ट में, कोई 1 बार जाता है, 2 बार जाता है, 3 बार जाता है, जब तक वो जीत या फिर हार नहीं जाता है तब तक कोर्ट जाता है। अगर हाई कोर्ट या जिला अदालतों में हार भी गया तो वो कहां, सीधा सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, तो वहां तो फंस ही जाएंगे साहब। तो इसीलिए हम सभी लोगों को, खास तौर पर हमारे जो जज साहब लोग हैं, उन्हें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो फैसले लिए वो निष्पक्ष लिए जाएं, किसी के दबाव में आकर किसी के पक्ष में फैसले ना लिए जाएं। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।